नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। बड़ा ठंड का प्रकोप, पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी जारी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का पूर्वानुमान है कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी होगी। 2200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में जाने क्या है आज डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 86 रुपए 76 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 50 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सोमनाथ में सर्किट हाउस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। इसे 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इसे लोगों को समर्पित करेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आज से नामांकन शुरू। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव है, उसके लिए आज से प्रत्याशियों की नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन कर पाएंगे। जहां हर बार नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष 10 लोग प्रत्याशी के साथ प्रस्तुत होते थे, अब उनकी संख्या कोविड-19 के चलते मात्र 2 लोगों की कर दी गई है। आपका नव परिवर्तन संवाद। आम आदमी पार्टी आज से नव परिवर्तन संवाद का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस चरण में आप नेता कर्नल अजय कोटियाल हर रोज समाज के अलग वर्ग से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर संवाद करेंगे। सबसे पहले आज कर्नल कोटियाल चुनाव में पहली बार वोट देने जा रहे 18 वर्ष के युवाओं को संबोधित करेंगे। मौसम अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने देश में कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे अगले कुछ दिनों में ठंड में बढ़ोतरी हो जाएगी। सकट चतुर्थी 2022। सकट चौथ का व्रत आज संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडी। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बुधवार 19 जनवरी को हार गई थी। अब दूसरा वनडे मैच आज पार्ल खेला जाएगा। कांग्रेस की पहली सूची। कांग्रेस आज जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। हालांकि अंदरूनी खबर ये है कि कांग्रेस में अभी भी 5 से 8 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस 1-2 दिन में कर सकती है। टिकट कटने से मुन्नी देवी शाह नाराज, पार्टी पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। बीजेपी ने थराली सीट से विधायक मुन्नी देवी शाह का टिकट काट दिया है, जिसको लेकर वह भाजपा से नाराज है। उन्होंने कहा, मेरा टिकट क्यों काटा गया, मैं यह पूछना चाहती हूँ। मैंने विधायक रहते हुए क्षेत्र के विकास में ऐतिहासिक कार्य किए जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगे। उतना ही नहीं, मैंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। टिहरी। काटल गांव में किशोरी पर गुलदार ने किया हमला, गंभीर रूप से हुई घायल। टिहरी के काटल गांव में 15 साल की करिश्मा पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में करिश्मा के चेहरे, गले और शरीर के अन्य अंगों पर चोट की गंभीर निशान है। फिलहाल करिश्मा का इलाज ऋषिकेश के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी दरकने का डरावना वीडियो, 17 घंटे फंसे रहे यात्री। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे कुनेर शंकर बैंड के पास भारी मलबा आने से गुरुवार दोपहर बंद हो गया था। लगातार गिर रहे मलबे को हटाने से मशीनों को करीब 17 घंटा लग गए। शुक्रवार सुबह 6 बजे हाईवे खोल दिया गया है। लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी है। यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ उठे बगावती सुर, गंगोत्री में भी सुगबुगाहट। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके बाद बगावती सुर भी उठने लगे हैं। ऐसा ही हाल यमुनोत्री विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व दर्जा मंत्री जगवीर भंडारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। उधर गंगोत्री सीट पर बगावत की सुगबुगाहट है। नामांकन आज से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 आज से शुरू होंगे प्रत्याशियों के नामांकन, ये है गाइडलाइन। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवार आज से नामांकन कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। धनौल्टी विधानसभा सीट पर टिकट बंटवारे के बाद भाजपाइयों में नाराजगी। उत्तराखंड बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही दावेदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। धनौल्टी विधानसभा सीट पर भी भाजपाइयों में भारी नाराजगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जमीनी नेता है, जबकि पैराशूट नेता को टिकट दिया गया है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, सितारगंज प्रशासन तैयार।
21 जनवरी से 28 जनवरी तक प्रत्याशियों के नामांकन किए जाएंगे। साथ ही 31 जनवरी तक नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज विधानसभा में आज से होने वाले नामांकन के लिए स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। खटीमा, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए कम्बल और शराब बांटने का आरोप, एसडीएम से की शिकायत। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर वोटरों को लुभाने के लिए कम्बल और शराब बांटने का आरोप है, जिसे लेकर उन्होंने खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश, सफेद चादर से ढके कई बुग्याल। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार को जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब, गौरसो बुग्याल घाट और देवाल क्षेत्र के कनोल, वाण, वैदनी, चोपता सफेद चादर में ढक गए हैं। देहरादून, मुथूट फाइनेंस गोल्ड के ऑफिस में डकैती का प्रयास, मजबूत लॉकर के आगे हारे हथियारबंद बदमाश। देहरादून शहर के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मुथूट फाइनेंस गोल्ड के दफ्तर में देर रात कुछ बदमाशों ने लूटपाट का प्रयास किया है, लेकिन लॉकर नहीं खुलने के चलते बदमाशों के मंसूबे फेल हो गए। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाशों ने पहले तो फाइनेंस कंपनी के नाइट गार्ड को बंधक बनाया, उसके बाद लूटपाट का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विकासनगर, 45,000 की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, ड्रग पेडलर की भी मिली जानकारी। कालसी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 45,000 के स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना कालसी पुलिस टीम द्वारा कोटी तिराहे के पास चेकिंग के दौरान एक व्यावसायिक वाहन को रोककर चेक किया गया तो उसमें 6.59 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, शीतलहर से बड़ी मुश्किलें। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से पूरी केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। केदार घाटी के हिमालयी भूभाग सहित केदारनाथ, मदमहेश्वर, पमाली, कांठा, मनणामाई तीर्थ, पांडवसेरा, नंदीकुंड, वसुणी ताल, तुंगनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ढक गए हैं। नैनीताल, सभी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे आदर्श और पिंक बूथ, 133 साल के वोटर भी करेंगे मतदान। नैनीताल जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श और एक पिंक बूथ पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही जिले में 100 साल से अधिक उम्र के 94 मतदाता और 133 साल के बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भवाली में एम्बुलेंस के इंतजार में सड़क पर प्रसव, नवजात की मौत। कड़ाके की सर्दी के बीच नैनीताल जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर भूमियाधार के पास गुरुवार सुबह एक गर्भवती ने बीच सड़क पर नवजात को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी मदद के लिए 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एसटीएच हल्द्वानी में देर शाम नवजात ने दम तोड़ दिया। देहरादून में जश्न के बीच बगावत के सुर भी उठे। भाजपा के टिकट बांटने के बाद दावेदारों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ दावेदारों ने बगावती तेवर अपना दिया है। धर्मपुर विधानसभा से वीर सिंह पवार और कैंट विधायक के दिनेश रावत निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी के सामने बागियों को मनाने की नई चुनौती खड़ी हो गई है। उत्तराखंड भाजपा 11 विधानसभा सीटों पर उलझी। भाजपा 11 सीटों को लेकर दुविधा में फंस गई है। इन सीटों पर कहीं पार्टी के पास मजबूत चेहरा नहीं तो किसी सीट पर एक से अधिक दावेदार होने की वजह से टिकट आवंटन में मुश्किल हो रही है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां मजबूत विपक्ष की काट पार्टी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से बाधित। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के निकट सौण पानी में गुरुवार दोपहर भारी मलबा आने से हाईवे बाधित हो गया, जिसके कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने श्रीनगर पौड़ी से आने वाले वाहनों को मलेथा, देवप्रयाग से चाका, गजा, खाड़ी तथा मुनि की रेती से नरेंद्र नगर की ओर डाइवर्ट किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।